आज हम सीटेट पेपर 2 का सिलेबस देखते हैं। इसका पाठ्यक्रम मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित रहता है। पहला भाग जो रहता है वह है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। फिर सेकंड है जो आपके सब्जेक्ट का रहता है, मतलब मेरा अगर ग्रेजुएशन में मैंने BA किया है तो मेरा सब्जेक्ट हो गया SST, तो इसमें SST से 60 नंबर के रहते हैं। फिर थर्ड हो गया लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। आगे सिलेबस में बताता हूँ कि लैंग्वेज 1 क्या है और लैंग्वेज 2 क्या है। इससे 30 क्वेश्चन और इससे 30 क्वेश्चन रहते हैं। कुल मिला के ये जो एग्ज़ाम रहता है वो 150 नंबर का 150 क्वेश्चन का रहता है और 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम रहता है। और इसमें क्वालिफाई करने के लिए अगर आप ST, SC या OBC हो, बॉयज़ फीमेल मेल, तो आपको 82 नंबर मतलब 82 क्वेश्चन सही करना है। माइनस मार्किंग इसमें रहती नहीं है। और आप जनरल से हो तो आपको 90 क्वेश्चन सही करना है क्वालिफाई करने के लिए। 150 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम रहता है, तो आराम से अगर थोड़ा बहुत सही प्रिपरेशन किया जाए तो आराम से इतना मार्क्स लाया जा सकता है या 90 प्लस किया जा सकता है। तो आज हम इसके सिलेबस को समझते हैं, साथ में लैंग्वेज 1 क्या है, लैंग्वेज 2 क्या है। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दिलाने जाओगे तो आपको इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगी, उसको भी हम डिटेल से समझेंगे। यह जो सिलेबस है वो हिंदी माध्यम में है। मैक्सिमम सिलेबस इसमें इंग्लिश में ही दिया गया है। एक ऐप से मैंने निकाला है तो उसमें ये हिंदी माध्यम में भी मेरे को मिल गया है। तो आज हम इसके सिलेबस को डिटेल से समझते हैं, क्या क्या है, किसमें क्या क्या है वो। तो इसका जो पहला पोर्शन रहता है CDP, इससे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आते हैं। उसका सिलेबस है, इसमें है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो CDP को बोलते हैं। पहला है बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। फिर है विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, साथी, पिगट, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि जो हार्वर्ड गार्डनर ने सिद्धांत दिया था उसी से रिलेटेड है, बहुबुद्धि विकास का सिद्धांत हो गया। फिर है भाषा और विचार, एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेद को समझना, सीखने के लिए आकलन और सीखने के आकलन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास। फिर है शिक्षार्थियों की तैयारी का स्तर का आकलन के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को पढ़ाने और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए। फिर जो 2 किया गया है इसमें, जिससे 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या क्या है वो देखते हैं। समावेशी शिक्षा इसमें है, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो गया जो PWD रहते हैं, फिजिकल व्हीकल डिसेबिलिटी, उसके बारे में बात की गई है। इसमें है वंचित और सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, सीखने की कठिनाइयों, हानि आदि बच्चों की ज़रूरत को संबोधित करना, प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों को संबोधित करना। अब हो गया। फिर सीखना और शिक्षा शास्त्र है, जो 10 प्रश्न 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं। उसमें क्या है, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, स्कूल के प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में बच्चे कैसे और क्यों असफल होते हैं, शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, सीखने की बच्चों की रणनीतियां, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ। फिर है बच्चा एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा, सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बच्चों की त्रुटियों को समझना, अनुभूति और भावनाएं, प्रेरणा और सीखना, सीखने में योगदान करने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरण। फिर है लैंग्वेज 1 हो गया,
ये 30 प्रश्नों का हो गया। आप लैंग्वेज 1, फिर और होता है लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 आप चाहो तो हिंदी ले सकते हो, लैंग्वेज 2 चाहो तो हिंदी ले सकते हो, लैंग्वेज 1 चाहो तो आप इंग्लिश ले सकते हो, लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले सकते हो, लैंग्वेज 1 संस्कृत ले सकते हो, लैंग्वेज 2 संस्कृत ले सकते हो। बस डिफरेंस ये है कि आपने लैंग्वेज 1 लिया है तो लैंग्वेज 1 में पहला पार्ट रहेगा, मतलब पहला एक गद्यांश रहेगा, फिर एक पद्यांश रहेगा, मतलब एक पैसेज के रूप में रहेगा और एक पोएम के रूप में रहेगा अगर आपने लैंग्वेज 1 लिया है तो। लैंग्वेज 1 हिंदी या लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया है तो। अगर लैंग्वेज 1 आपने हिंदी लिया है तो एक गद्यांश रहेगा, एक पद्यांश रहेगा। और फिर लैंग्वेज 2 अगर आपका हिंदी है तो सिर्फ 2 पद्यांश रहेगा, नहीं 2 गद्यांश रहेगा लैंग्वेज 2 हिंदी है तो। ठीक है। अगर लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो एक गद्यांश रहेगा और एक पद्यांश रहेगा, मतलब एक पैसेज में रहेगा, एक पोएम रहेगा। और लैंग्वेज 2 अगर आपका इंग्लिश है तो दोनों गद्यांश में ही रहेंगे, पैसेज में ही रहेंगे दोनों वाला। ठीक है। तो आप इसको समझना, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो लैंग्वेज 1 आप हिंदी ही लेना, और लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश या संस्कृत जो आपको बेटर लगे वो ले लेना। लेकिन हिंदी मीडियम में तो आपको परामर्श करूँगा कि लैंग्वेज 1 आप हिंदी ही रखना। ठीक है। अब फिर इसके सिलेबस को देखते हैं। फिर हो गया लैंग्वेज 1 हो गया, ये हो गया। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन हो गया इसमें। फिर इसमें बता रहा है रीडिंग अनसीन पैसेज, 2 पैसेज, 1 प्रोस या ड्रामा एंड 1 पोएम विथ क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन, इम्प्रेस ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। प्रोस पैसेज में बी लिटरली साइंटिफिक नैरेटिव या डिस्कोर्सिव। ये 15 क्वेश्चन रहते हैं इससे। एक पैसेज में रहता है जो गद्यांश वाला रहता है, और ये प्रोज या ड्रामा 1 पोएम बताया गया है तो एक पोएम में रहता है। दोनों मिला के 15 क्वेश्चन इससे आते हैं। फिर सेकंड है पैडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ द लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट ए टूल। फिर है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग a language for communicating ideas, challenging of teaching language in a diverse classroom, language difficulty, serious and disorder, language skill, evaluating language comprehension and proficiency, speaking, listening, reading and writing. फिर है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलैंग्वेज रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम। फिर है रेमेडियल टीचिंग। फिर लैंग्वेज 2 हो गया। इसमें लैंग्वेज 2 जो हो गया वो बताया गया है। तो अगर आप लैंग्वेज 2 रहते हो तो इसमें सिर्फ 2 पैसेज ही रहेगा, गद्य में रहेगा, पैसेज बोलते हैं। तो इसमें लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया गया तो इसमें एकदम क्लियर मेंशन किया गया है यहाँ पे कि अपठित गद्यांश 2 गद्यांश रहेगा, एक गद्य या नाटक। यहाँ पे थोड़ा मेंशन गलत किया गया है। यहाँ जो दोनों रहते हैं लैंग्वेज 2 में, दोनों गद्य में ही रहते हैं, पद में नहीं रहते। इसमें एक कविता बताया गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें। और इससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। ठीक है। एक शॉर्ट्स मैंने डाले हैं अपने जो क्वेश्चन पेपर था जब मैं एग्ज़ाम क्लियर किया था, लैंग्वेज 1 एवं लैंग्वेज 2 में किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। तो आप मेरे इस चैनल में जाके शॉर्ट्स में उसको देख सकते हो, तो आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल मिल जाएगा कि मैंने दिलाया था तो किस प्रकार लैंग्वेज 2 में 2 गद्य पूछे गए थे, वो उसमें बताया हूँ मैं। फिर सेकंड है पैडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। फिर है मौखिक रूप और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, विविध कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, शिक्षण, सीखने की सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन। फिर है उपचारात्मक शिक्षण।
फिर है गणित और विज्ञान। अगर आपने बीएससी वगैरह किया है तो आप मैथ्स एग्ज़ाम दिलाओगे, और बीए किया है तो आप एसएसटी रहेगा आपका जो पेपर का मेन सब्जेक्ट रहेगा। तो कोई बीएससी किया है उनके लिए गणित और विज्ञान रहता है। तो इसमें सिलेबस क्या है आज हम उसको देखते हैं। गणित और विज्ञान में इसमें गणित के 30 क्वेश्चन रहते हैं, 60 नंबर के इसमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं। इसमें गणित के 30 क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें गणित के जो 30 क्वेश्चन में सामग्री है गणित की संख्या से जो 20 क्वेश्चन रहते हैं उसके सिलेबस को हम यहाँ पे डिफाइन किया गया है। पहला है संख्या प्रणाली। हमारी संख्या जानने के लिए संख्याओं के साथ खेलना। पूर्ण संख्याएं, नकारात्मक और पूर्णांक अंश। फिर है बीजगणित। बीजगणित में बीजगणित का परिचय, अनुपातों से अनुपात। ज्यामिति में बुनियादी ज्यामिति के विचार, 2D। प्रारंभिक आकृतियों को समझना, 2D और 3D समरूपता। निर्माण, सीधे किनारे वाले स्केल चांदा प्रकार का उपयोग करके क्षेत्रमिति, डेटा संधारण। फिर है शैक्षणिक मुद्दे। जो ये वाला क्वेश्चन रहेगा गणित में 30 नंबर से, उसमें सामग्री जो गणित की सिलेबस दिया गया उससे 20 नंबर के रहेंगे, और उसमें जो शैक्षणिक मुद्दे हैं गणित से संबंधित उससे 10 नंबर के 10 प्रश्न 10 नंबर के आएंगे। इसमें शैक्षणिक मुद्दे में गणित, तार्किक सोच की प्रकृति, पाठ्यक्रम में गणित के स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्या। अब फिर आगे फिर हो गया विज्ञान। विज्ञान के भी इसमें 30 प्रश्न 30 नंबर के आते हैं, और इसमें फिर उसके जो सामग्री विज्ञान से रिलेटेड है उससे 20 प्रश्न रहते हैं। इसमें है सामग्री, इसमें भोजन, भोजन के स्रोत, घटक, भोजन साफ करना सामग्री, दैनिक जीवन की सामग्री, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, इसमें चलती चीज़ें, लोग और विकार, चीज़ें कैसे काम करती है। उसमें विद्युत प्रभाव और सर्किट, चुंबक, प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक संसाधन, ये है। फिर शैक्षणिक मुद्दे, इसे 10 प्रश्न 10 नंबर के आते हैं। इसमें हम प्रकृति और विज्ञान की संरचना, और प्रकृति विज्ञान और उद्देश्य, विज्ञान को समझना, उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, अवलोकन, प्रयोग, खोज, विज्ञान की विधि, नवाचार, पाठ्य सामग्री सहायता, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, साइकोमीटर, भावात्मक समस्या, उपचारात्मक शिक्षण। फिर है फिर ये साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसमें बीसी अगर साइंस से पूछा जाए तो 20 क्वेश्चन, और उसके पैडागोगी से 10 क्वेश्चन रहते हैं, और वैसे ही मैथ्स से 20 क्वेश्चन, और मैथ्स के जो पैडागोगी रहते हैं उससे 10 क्वेश्चन रहते हैं। ये अगर आपने बीएससी किया है तो आप साइंस एंड मैथ्स से एग्ज़ाम दिलाओगे, उसका सिलेबस है। अगर आपने बीए किया है तो आप एसएसटी, सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस से एग्ज़ाम दिलाओगे। उसके सिलेबस को हम आगे डिस्कस करते हैं। इसमें 60 क्वेश्चन 60 नंबर के रहते हैं, 40 नंबर के तो थ्योरी बेस रहता है। मतलब आपसे जो मतलब वो बोलना चाहिए, अगर मैं इतिहास से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वो थ्योरी बेस में हो गया, और पैडागोगी हो गया मतलब मेंटल कैसा है या उसके सोचने का बच्चों का विचार कैसा है, उससे संबंधित क्वेश्चन हो गया, वो शिक्षण शास्त्र में आ गया, उससे 20 क्वेश्चन आता है। इस प्रकार ये हम 40 और 20 के रेशियो में डिवाइड है। जो 40 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं उसमें हो गया इतिहास, हो गया पॉलिटी, हो गया जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। अब हम सिलेबस को देखते हैं। पहला हो गया इतिहास। इतिहास में है कब, कहाँ और कैसे, प्राचीनतम समाज, पहले किसान और चरवाहे, पहले शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार। फिर है पहला साम्राज्य, दूर देशों से संपर्क, राजनीतिक घटनाक्रम, संस्कृति और विज्ञान, नए राज्य और राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी पावर की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजाति समाज, 1857 का विद्रोह, महिला और सुधार, जातीय व्यवस्था को चुनौती देना, राष्ट्रवादी आंदोलन, आज़ादी के बाद का भारत। फिर है भूगोल। जो एसएसटी सोशल साइंस के सब्जेक्ट रहते हैं उसमें भूगोल में है भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में ग्रह, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पर्यावरण अपनी समग्रता में, प्रकृति और मानव पर्यावरण, वायु, पानी, मानव पर्यावरण, बस्ती, परिवहन और संचार संसाधन, प्रकार, प्रकृति और मानव, कृषि।
फिर है सामाजिक ज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो पॉलिटिकल साइंस हो गया उससे सिलेबस है। विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, जीविका चलाना, प्रजातंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, अनपैकिंग, लिंग, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत। फिर है जो शैक्षणिक मुद्दे जिससे 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, उसको डिफाइन किया गया है इसमें क्या क्या रहता है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति, क्लासरूम प्रक्रियाओं, गतिविधियां और प्रवचन, आलोचनात्मक सोच का विकास, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पढ़ाने की समस्याएं, स्रोत, प्राथमिक और माध्यमिक परियोजनाओं का क्रम, मूल्यांकन। ये सब पढ़ने के लिए अगर आप 6 to 8 के एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जो आपका सब्जेक्ट या साइंस एसएसटी हो गया या साइंस एंड मैथ्स का सिलेबस हो गया, साइंस एंड मैथ्स का सिलेबस हो गया 6 to 8, तो काफ़ी है, उसको आप बेसिक में पढ़ लीजिएगा तो आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।